Hello students. Welcome to the second video of units and measurement. Last video में हमने डिस्कस किया था कि what are the different fundamental quantities, at the same time what are the two supplementary quantities और उसके units क्या है एंड बाकी सारे जो बेसिक्स था वो हमने कवर किया. आज हमें सेकेंड क्वांटिटी देखनी है जिसको हम बोलते हैं यार डिराइव्ड क्वांटिटी. अब आपको याद ये रखना है कि जब हम अभी डिराइव्ड क्वांटिटी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम पे देयर आर सो मेनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जिसको अब हम एक लेक्चर, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में कवर नहीं कर सकते. उसके मेनली 2 रीज़न हैं. पहला रीज़न ये है कि इसमें से बहुत ही कम क्वांटिटी है जो आपने अभी तक पढ़ी है या आपने उसका नाम सुना होगा. दूसरा, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो मैक्सिमम सारी की सारी आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है या जो नेक्स्ट पूरा 2 साल है उसमें आने वाली है. आज लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो आपको नेक्स्ट 2 साल तक काम लगेगा. और आपको एक चीज़ करनी है, जो आज हम बेसिकली एक टेबल स्टडी करेंगे, वो टेबल हम यहीं पे आज के सेशन में एंड करेंगे, बट आपको ये 2 साल में वो टेबल को अपडेट करना है. तो सच बताऊं तो करना क्या है, आप लोग ये टेबल को एक कोई भी एक नोटबुक में लिख लो. वहाँ पे आप उसके बाद अराउंड 8 से 10 पेज छोड़ दो और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाए आपको जो भी नई क्वांटिटी मिलती जाएगी आप उसको वहाँ पे नोट डाउन करते जाओ. साथ में आज डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ अब हम स्टडी करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन. व्हाट इज़ डायमेंशन? बेसिकली डायमेंशन इज़ नथिंग बट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं हम उनको एक स्पेसिफिक सिंबल दे देंगे. जैसे लेंथ का सिंबल L, मास का सिंबल M, टाइम का सिंबल T. टेम्परेचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं K, करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं A या तो फिर I एंड सो ऑन. मेनली ये जो 5 है ना, ये 5 ही ज़्यादा करके यूज़ होती है. और अब हम क्या करेंगे, अब हमारे यूनिट को हम डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे. कैसे करेंगे वो अभी मैं जस्ट 2 मिनट में आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाने वाला है. पर याद ये रखना है, डायमेंशन में स्टार्टिंग में आप सिर्फ LMT के साथ ही खेलने वाले हो, तो आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि सर क्या यही 3 डायमेंशन में चलते हैं क्या. नहीं, ऑल द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर अलाउड in the case of dimension. So basically dimension is nothing but the power raised to the fundamental quantity, and this is the representation used for the derived quantity. Okay, चल let's start with the first हमारा quantity, that is distance या displacement. आप सब लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है कि distance और displacement अलग होता है. स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा बट मीनिंग भी डिफरेंट है. हमें पता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर. अच्छा, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इज़ बेसिकली आपके पास जो यूनिट है, यूनिट में लेंथ, मास और टाइम कितनी बार आया ना उसका काउंट आपको बेसिकली डायमेंशन में लिखना है. सिंपल, जैसे मीटर यहाँ पे एक बार है बिकॉज मीटर का पावर 1 है, तो आप लिखोगे L1. मास यहाँ पे नहीं आया इसीलिए M0, टाइम भी नहीं आया इसीलिए T0, और फिर आप ब्रैकेट डाल दो. आप बोलोगे सर इज़ दिस ऑर्डर मतलब नेसेसरी टू राइट, दैट इज़ LMT. कैन आई राइट MLT और TML और समथिंग? यू कैन राइट. नॉर्मली जो कन्वेंशन है वो LMT है. कई बार MCQs में वो MLT के फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना. आपको सिर्फ मेन क्या है, आप यूनिट देखोगे और डायमेंशन लिखोगे तो आपको समझ में आया होगा कि आपको कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना है तो आपको वो क्वांटिटी का रिलेशन, दैट इज़ फॉर्मूला पता हो, वहाँ से आप यूनिट डिराइव करो और देन यूनिट से डायमेंशन आप जा सकते हो. ओके, दूसरा एग्जांपल, स्पीड या तो वेलोसिटी. आपको पता है स्पीड इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज़ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मोटा मोटी में देखो तो द फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम.
सो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर कितनी बार आया? एक बार, तो L1। मास नहीं है, अगर होता तो kg आता, नहीं है इसलिए m0। टाइम कितनी बार आया? एक बार, इसीलिए लिखा T1। तो आप बोलोगे सर माइनस क्यों? यस, तो अब आता है वन इम्पॉर्टेंट रूल। यहाँ पे सेकंड डिनोमिनेटर में है और आप सबको पता है अगर डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू को आप न्यूमरेटर में लेके जाओ तो s⁻⁻1 होता है, इसीलिए टाइम की r⁻1 आ गया। बहुत ही सिंपल। तो आपको समझ में आएगा कि सर ये दोनों टेक्निकली कुछ अलग है ही नहीं, ये दोनों सेम ही है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो डायमेंशन एंड यूनिट इज बेसिकली एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओके, अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, बट येस बेसिकली बोथ आर सिमिलर क्वांटिटीज, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ठीक है, चलो चलते हैं तीसरी क्वांटिटी की तरफ जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी का यूनिट यूज़ करेंगे मीटर पर सेकेंड, टाइम इज सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए L1 m0। T 2 बार आया इसीलिए T-2। ओके गुड। अब चलते हैं फोर्थ क्वांटिटी की तरफ, फोर्स। जैसे ही फोर्स याद आता है वैसे हमारी मातुश्री का नाम तुरंत ही दिमाग में आता है, बिकॉज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हमारे जो हीरो मास की एंट्री हुई, मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मतलब m1, मीटर L1, सेकेंड स्क्वायर T2, बट डिनोमिनेटर इसलिए T-2। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो आप जो बोलते हो ना कि मेरा फोर्स 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, रियली में न्यूटन क्या है? न्यूटन इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आता है सेकेंड very important point to remember. The second point to remember is if you want to write the dimension, then it is important to know the real meaning of the given unit name, जैसे न्यूटन, पास्कल, या फिर हम बात करें कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अर्ग, जूल, है ना जैसे। तो अब जब हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट के नेम के बारे में, हमें नहीं पता कि न्यूटन मतलब आई कैन नॉट राइट द डायमेंशन फ्रॉम न्यूटन। फॉर द न्यूटन आई शुड नो कि न्यूटन एक्चुअली में क्या है, दैट इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना है, ये आपको तब आएगा जब आपको फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ओके। चलते हैं दूसरे क्वांटिटी की तरफ। आजकल दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस चल रहा है। जिस तरह से सिनारियो है वैसे प्रेशर और स्ट्रेस बहुत है। एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको प्रेशर स्ट्रेस बहुत रहता है। फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन देखो बच्चा पार्टी, आप यहाँ पे न्यूटन यूज़ नहीं करोगे, मैंने बताया वैसा ही, तो आप यूज़ करोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। डाल दो मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट, क्या आंसर आ गया? kg अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, L बेसिकली डिनोमिनेटर में है तो -1 m1 T-2, इसी को हम बोलते हैं पास्कल। इसको हम क्या बोलने वाला है? पास्कल। ओके, नेक्स्ट। अब प्रेशर है, स्ट्रेस है, लेकिन आपको काम करना ही है, इसलिए अब नेक्स्ट क्वांटिटी है वर्क। वर्क डन का यूनिट सबको पता है सर, इसको जूल बोलते हैं, सही बात है, पर जूल से डायमेंशन नहीं निकलेगा। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बेसिक फॉर्मूला, फोर्स इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर। मीटर 2 बार आ गया इसीलिए L2, मास 1 बार है m1, टाइम 2 बार है तो -2। अगेन kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे यार? जूल बोलेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ बेसिकली पावर। ओके, वर्क के बाद अगर हम बात करें कि हमने वर्क किया, काफ़ी काम किया है ना, तो अब हमने बेसिकली एक पावर जनरेट किया है। तो जो पावर है वो क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। अगेन वर्क डन को जूल, टाइम को सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम वॉट बोलते हैं। ट्रू, बट वॉट से अगेन डायमेंशन नहीं निकाल सकते, तो वर्क के लिए आपको वर्क का यूनिट चाहिए। क्या यूनिट था? दैट इज़ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज़ सेकेंड। तो देखोगे सेकेंड बेसिकली क्यूब हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये जो चीज़ है इसी को हम वॉट बोलते हैं।
ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर, अगर आप कोई साइंटिस्ट का नाम यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई साइंटिस्ट का नाम यूज़ कर रहे हो तब वो साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल में लिखना है, और अगर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है लाइक W तो वो कैपिटल में लिखोगे। रूल है, मैंने नहीं बनाया है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने बनाया है, मुझे ब्लेम मत करना। ओके, तो kg इज़ m1, मीटर इज़ L2, टाइम डिनोमिनेटर तो -3। ओके, अब आता है आपका प्यारा काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो हाफ m इज़ मास, v इज़ वेलोसिटी। अच्छा, मास के जगह पे हम डालेंगे kg, वेलोसिटी की जगह डालेंगे मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो यूनिट है वो वर्क का भी यूनिट है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, वर्क का एनर्जी भी यूनिट जूल होता है। इससे क्या समझ में आया बच्चा पार्टी? इससे ये समझ में आया कि यार अगर दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए। तो आपने यूजिंग द यूनिट्स एंड डायमेंशन आपने प्रूव कर दिया कि वर्क और एनर्जी सेम है। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आप पढ़ोगे एक चैप्टर में जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। ओके, अच्छा, आप बोलोगे सर ये हाफ कहाँ गया सर, आप हाफ के बारे में डिस्कस करवाओ। अच्छा, यूनिट निकालते वक्त कांस्टेंट को आपको इग्नोर मारना है। जब आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो स्टार्टिंग में एक ऐड आता है, आप उसको कैसे इग्नोर मारते हो, स्किप करते हो, बस वैसे ही आप ये हाफ को इग्नोर मारोगे। डायमेंशन निकालना अब सबको समझ में आ गया होना चाहिए, है ना? सो दिस इज़ द वे कि डायमेंशन हमारे पास आएंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh। ओके, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ mgh, इट इज़ नॉट mdh। मुझे पता है जैसे mgh आता है तो बच्चों के दिमाग में चलता है mdh मसाले सच सच, नहीं बेटा, इट इज़ mgh। m इज़ मास, g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h इज़ हाइट। m यूनिट kg, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट को यूज़ करते हैं मीटर। अगेन देखो ये दोनों के यूनिट भी सेम आ जाएंगे, आने ही चाहिए, नहीं आ रहे हैं तब गड़बड़ है। ओके फाइन, अब है एनर्जी आ गई है। एनर्जी के बाद क्या आएगा आपके अंदर? मोमेंटम आएगा। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो मास का यूनिट हो गया kg, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो आ गया kg मीटर पर सेकेंड। फाइन, वेरी गुड। L1 m1 t -1। ओके, नेक्स्ट मोमेंटम के बाद आपके अंदर आ गया है इम्पल्स। इम्पल्स इज बेसिकली वेरी high amount of force applied for a very short duration of time, that is force into time is impulse। okay, तो फोर्स की जगह डालो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की जगह डालो सेकेंड कट, तो kg मीटर पर सेकेंड। ओ माय गुडनेस, मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट सेम आया, मतलब सर मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। यस, तो कैन आई से सर m इंटू वी इज इक्वल टू f इंटू टी? यस, तो क्या मैं टाइम को यहाँ डिवाइड कर दूँ? यस, तो m इंटू ए इंटू टी करो, एक्सेलरेशन इज़ v बाई टी। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यही तो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ यही तो है, क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद होगा आपको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ बेसिकली व्हाट? नथिंग बट द फोर्स। सो फोर्स बेसिकली जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम, और बेसिकली यहीं से मोमेंटम और इम्पल्स इक्वल आ गए। ओके, सो देखो यार, यूनिट्स डायमेंशन से आपको समझ में आता है कि बहुत सारी क्वांटिटी इक्वल हो सकती है अगर हम यूनिट्स फाइंड आउट कर ले तो आपके दिमाग में होगा कि चलो ठीक है सर, यूनिट तक तो ठीक था, सर क्यों डायमेंशन? डायमेंशन क्यों सीखने हैं? यूनिट से भी काम चलता तो डायमेंशन सीखने का कोई फ़ायदा है? हाँ, पहला फ़ायदा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, पर एग्ज़ाम के अलावा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इन द फिज़िक्स एंड मैथ्स, वो अब हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज मैं एप्लीकेशन को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। साथ में हम थोड़े से और क्वेश्चन भी आपके सामने लाएंगे,
और आप वो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन यार प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे वीडियो सेशंस में, और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा प्रोग्रामेटिक्स का चैनल, जहाँ पे जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर्स का एक ऐसा शॉर्ट ओवरव्यू आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, सी यू।